अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अनीसुर रहमान है और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 69 है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो भी एक मूवी का क्लिप था, उसी पार्ट को जो हमसे रह गया था उसी को हम आगे कवर कर रहे हैं। और बात हो रही थी डिसिल्वा के बारे में कि डिसिल्वा जो है वो नहीं आ रहा, अब रिपोर्टिंग करनी है, 20 मिनट का टाइम है। वो कुछ इनडिसेंट एक्सपोजर के अंदर जो है वो पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि अभी उसको निकालना नहीं है जेल से, क्योंकि उसको थोड़ा वहाँ रहने थोड़ा सुकून मिले, उसको थोड़ा अकल ठिकाने आए उसकी। तो उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं और वहीं से आगे मूवी के क्लिप जो है वो आगे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने सुनना है, लिसनिंग करनी है, अच्छे तरीके से समझना है। असल इंग्लिश वो है कि जो उनके मुताबिक बोली जाए, क्योंकि उनकी ज़बान है तो उनके मुताबिक इंग्लिश बोली जाएगी तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। All he has to do is show up and say. All he has to do is show up and say. जो कुछ उसको करना है वो क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सामने आना है और कहना है। सही है, शो अप एंड से, सामने आए और कहे। जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी है, मतलब उसके डिसिल्वा के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको कितना बड़ा काम है उसका नहीं होता, उसे सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है। ऑल ही हैज़ टू डू, जो कुछ भी इसने करना होता है वो क्या है? वो ये कि शो अप एंड से, सामने आए और कहे। क्या कहे? It's going to be another fine and sunny day in Southern California. It's going to be another fine and sunny day in Southern California. Southern California मतलब जनूबी कैलिफोर्निया में एक और साफ़ और सूरज वाला दिन होगा। And he's too busy flashing his ass at passers-by. And he's too busy flashing his ass at passers-by. और वो बहुत मसरूफ़ है। He is too busy. He is क्या है? He is कोटेशन करके ही इज़ बोला। सही, ही इज़ टू बिजी, वो बहुत मसरूफ़ है। फ्लैशिंग हिज एस, अपने एस को ज़ाहिर करने पे। सही, फ्लैशिंग का मतलब वैसे तो उसका मतलब चमकाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दिखाना, लोगों को दिखाना। अपने एस को जो है वो राहगीरों को दिखाने में मसरूफ़ है। तो एस से मुराद क्या है? बैक साइड, मतलब ये बेहयाई कर रहे हैं, मतलब लोगों को अपना जो है वो बदन दिखा रहा है, बेहयाई कर रहे हैं। ये इन कामों में मसरूफ़ है। इसको कोई इतना बड़ा काम करना नहीं होता, छोटा सा काम इसने करना होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है दूसरे कामों में जो कि इसके मुनासिब भी नहीं है, सही भी नहीं है, उन कामों में ये मसरूफ़ है। पैसेस बाय का मतलब क्या होता है? राहगीर, जो गुजरने वाले होते हैं रास्ते में। तो ये रास्ते में ही खड़ा होकर जो है वह इनडिसेंट एक्सपोजर भी करता है। ये मतलब इन फजूल कामों में मसरूफ़ है। Joe could do it. जो could do it, जो है वो ये काम कर सकता है। अब साथ में जो आदमी बैठा हुआ है ना, जो बाबा जो बैठा हुआ है, जिसका नाम जो है, ये इंटरव्यू के लिए गया, इसी काम के लिए कि भाई मुझे भी टीवी चैनल में कोई काम मिल जाए और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, हर किसी का स्टाइल है, अपना सकते हैं। तो कह रहे जो कैन डू इट, जो है वो ये काम कर लेगा। मतलब तुम्हारे पास डिसिल्वा नहीं है अगर, तो जो है ना वो ये काम कर सकता है, मेरे साथ जो बैठा हुआ। And we could all drop our pants, my friend, but do we really want to? And we could all drop our pants, my friend, but do we really want to? मेरे दोस्त, हम सब जो है वो अपनी पैंट्स जो है वो उतार सकते हैं। सही, ड्रॉप आवर पैंट्स, अपनी पैंट्स को हम उतार सकते हैं। मतलब हम सब ऐसा काम को जो शर्मनाक काम वो कर सकते हैं, लेकिन बट डू वी रियली वांट टू, क्या हम वाकई ऐसा चाहते हैं? And we could all drop our pants, my friend, but do we really want to? मतलब अपनी इज़्ज़त को हम खाक में मिला सकते हैं, लेकिन चाहते तो नहीं है ना कि हम ऐसा करें कि अपनी इज़्ज़त को खाक में मिलाएं। एक नए बंदे को हम टीवी पे लाएं और वेदर रिपोर्ट उससे करवाएं और फिर खाम खाक हमारा चैनल जो है वो ख़राब हो जाए, अपनी इज़्ज़त हमारी ख़राब हो जाए। सही। Well, I meant the weather report. Why I meant weather report. वे क्या बोला है ना? वे I meant, वे नहीं है well I meant। इसने well का L जो है उसको भी इसने कॉन्ट्रैक्शन करके उड़ा दिया और इसको I के साथ वे I meant। Well, I meant the weather report. Why I meant the weather report। वेल का शुरू में जो होता है, आपको पता है कि ये जो है फिलर है, ये भी इसकी मीनिंग नहीं होती। मेरी मुराद ये है कि जो है वो मौसम की खबर दे देगा। मेंट क्या है? मेंट एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? मीन, जिसे हम कहते हैं MEN, मीन। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? मेंट। ठीक है, मेरी मुराद ये थी, मतलब जो बात मैंने की है उससे मेरी मुराद ये थी कि वेदर रिपोर्ट। Yeah, it's going to be another fine and sunny day in Southern California. अब जो है उसने अपना कमालात का इजहार करना शुरू किया। जो ने अपने थोड़ा सा कमालात का इजहार किया, कह रहे कि इट्स गोना बी फाइन एंड सनी डे इन सदर्न कैलिफोर्निया। हाँ, देयर इज़ गोना बी क्या है? देयर इज़ गोइंग टू बी। सही,
आने वाला है, मतलब गोइंग टू बी का मतलब होता है आने वाला या होने वाला, कोई काम होता है उसके लिए गोइंग टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी अनदर फाइन एंड सनी डे इन साउदर्न कैलिफोर्निया। There's going to be another fine and sunny day in Southern California. वही बात कि कैलिफोर्निया का जो जनूबी इलाका है उसमें एक साफ़ और सूरज वाला दिन जो है वो होने वाला है, मतलब जिसमें सूरज सामने होगा और सनी डे होगा, सूरज वाला दिन। Call Peterson. He's sick. पहले आपने देखा होगा पिछली वीडियो में इसने कहा था कि भाई पीटरसन को मेरे साथ राब्ते में लाओ, सही है, तो उसको लाइन पे लाओ, मेरे साथ बात कराओ उसकी। तो अब वो जवाब दे रही है उसके बारे में। आई कॉल पीटरसन, ही इज़ सिक। मैंने पीटरसन को भी कॉल की है लेकिन वो बीमार है, सही है। आई कॉल क्या है, आई हैव कॉल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं उसको भी कॉल की है लेकिन वो क्या है, बीमार। ही इज़ सिक, वो बीमार है। With what? Food poisoning. Oysters. अब उसने सवाल किया कि विद व्हाट, किस चीज़ के साथ वो बीमार है। तो आगे से जवाब दे रही है फूड पॉइजनिंग ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स क्या होता है, जैसे हम सीप कहते हैं अक्सर समंदर में, जो ऐसे हड्डी नुमा एक चीज़ होती है सीप, उसको ऑयस्टर्स भी कहते हैं। लेकिन ये ऑयस्टर्स जो है ना, इससे मुराद वो सीप के अंदर एक चीज़ होती है जैसे वो लोग खाते हैं और फ्रेश खाते हैं। उसकी तस्वीर भी आपके सामने मैं शो कर दूंगा कि फ्रेश ऑयस्टर्स जो है उसको खाते हैं ये लोग। कह रही है कि उसने ऑयस्टर्स बहुत ज़्यादा खा लिए हैं या फिर ख़राब हुए हुए खा लिए, इस वजह से उसकी फूड पॉइजनिंग हो गई। अब ये ऑयस्टर गुस्से में आ गया, गुस्से में आने की वजह से। See, I pay these guys too much money, and so I deserve this. See, I pay these guys too much money and I deserve this. देखो, मैं इस आदमी को बहुत ज़्यादा पैसे देता हूँ and I deserve this, और मैं इस चीज़ का मुस्तहिक हूँ। डिज़र्व का मतलब है मुस्तहिक होना। this को आप देखें, this को इसने कैसे बोला, वाज़े करके, बिल्कुल this नहीं बोला, बोला this. I deserve this. I deserve this. और मैं इस चीज़ का मुस्तहिक हूँ। तो मतलब ये कि मैं इतने ज़्यादा पैसे उसको देता हूँ और जब मेरा काम की ज़रूरत पड़ी तो ये बीमार हो गए, अब मैं इस चीज़ का मुस्तहिक हूँ। ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ। Okay, Joe. You're the weatherman. ओके जो, यू आर द वेदर मैन। ठीक है जो, आज से तुम वेदर मैन हो। वेदर मैन से मुराद कि तुम अभी मौसम की खबरें जो है वो तुमने सुनानी है, ठीक है। तो आज जो है वो तुम मौसम की खबरें सुनाओगे, वेदर मैन तुम हो। तो यहाँ तक आज का हमारा जो है पार्ट नंबर 69 जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट्स और दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें और देखते रहिए नूरी मुबीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।